सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम आह्निक पढ़ रहे हैं और आत्मा जो कि पहला ही प्रमेय है, तो आत्मा की परीक्षा चल रही है। आत्मा के तत्व ज्ञान का प्रसंग चल रहा है कि ये आत्मा क्या है। तो ये हम सब के लिए ही बहुत प्रासंगिक प्रसंग चल रहा है, क्योंकि हम शास्त्र में तो हमने पढ़ा है कि आत्मा अलग है, शरीर इंद्रियों का संघात अलग है, लेकिन अनुभूति हमारी क्या है? अभी शरीर की ही है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, इनको तो हम जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं। और कम से कम प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जानते हैं। चलो अनुमान से जान लें, शास्त्र शब्द प्रमाण से हमने जाना है, अनुमान से भी जान सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जानते हैं। तो उसमें हमारी सहायता कर रहे हैं उसके स्वरूप को बताने के लिए महर्षि गौतम जी। तो ये हमने 3 सूत्रों में पढ़ा था कि आत्मा इस संघात से अतिरिक्त है कोई। ये जो संघात है शरीर का, इंद्रियों का, मन बुद्धि आदि का, तो इसमें क्या दिक्कत आएगी? यदि हम इंद्रियों को ही चेतन माने, आत्मा को चेतन ना माने, तो दिक्कत ये आएगी कि प्रतिसंधान कहाँ हो। क्योंकि कोई भी एक इंद्रिय इसमें सक्षम नहीं है कि वो बाकी 4 इंद्रियों के अनुभवों को भी प्रतिसंधान कर सके, जोड़ सके उन ज्ञानों को आपस में। तो कोई प्रतिसंधाता नहीं है इनमें से कोई भी, क्योंकि इन इंद्रियों के सामर्थ्य केवल एक विषय वाली ही है। आंख केवल देख ही सकती है, वो सुने हुए का, शब्द का ज्ञान नहीं कर सकती है कभी भी, स्पर्श का ज्ञान भी नहीं कर सकती है कभी भी। ठीक है। तो पूज्य स्वामी हनुमान जी, आंख स्पर्श का ज्ञान नहीं करती है। आंख में उंगली डालो तुरंत आंख लाल हो जाती है, तो ज्ञान होता है ना। लेकिन वो त्वचा का भाग है, वहाँ पे त्वचा भी तो आंख में है त्वचा, आंख के बाहर तो है, अंदर कहाँ है त्वचा? तो अंदर यदि आप कांटा चुभो तो उसको चुभन होगी, ठंडा डालो तो अच्छा लगता है, गरम गरम डाले तो गरम लगता है। त्वचा का गुण है ना। तो अंदर तो त्वचा है नहीं, त्वचा तो बाहर बाहर है। आपकी आंख खोल के ऐसे डाल दें तो त्वचा तो पूरे शरीर में। तो त्वचा आप किसको समझ रहे हैं? त्वचा तो यही है ना, जो खाल, तो वो खाल तो है नहीं आंख की पुतली के ऊपर, तो वो तो बाहर बाहर है, ये पलक के ऊपर ऊपर, अंदर तो नहीं है। है खाल? खाल नहीं, जो त्वचा है, जिससे ये शीत उष्ण आदि हमको अनुभव होता है। तो ठीक उत्तर है स्वामी जी का, क्योंकि त्वक का मतलब ये केवल ये जो पलस्टर है ये नहीं है, नहीं, आवरण भी नहीं है। आवरण का नाम त्वचा नहीं है। त्वचा उस इंद्रिय का नाम है जो ठंडा गरम आदि इसको स्पर्श को जो महसूस करती है, कि कोई भी स्पर्श हो, स्पर्श को महसूस करने वाली जो इंद्रिय है उसका नाम त्वक है, आवरण का नाम त्वक नहीं है। ठीक है, तो ठीक बोला है आपने। आगे चल रहे हैं और हेतु दे रहे हैं। इतश्च, हाँ आते हैं इसमें भी, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि केवल आवरण को त्वक नहीं कह सकते।
दांत में भी ठंडा गर्म लगता है ना, स्पर्श करो, उसमें भी लगता है। इतश्च देहादि व्यतिरिक्त आत्मा न देहादि संघात मात्रम, और भी हेतु दे रहे हैं, इन हेतुओं से भी देह आदि से, माने इंद्रिय आदि भी आ जाएंगे ना, इसलिए आदि शब्द कह दिया देह के साथ। आत्मा देह आदि संघात मात्र नहीं है, बल्कि इससे अतिरिक्त है, एक अलग तत्व है आत्म तत्व। तो उसमें पहला हेतु दे रहे हैं, शरीर दाहे पातका भावात, शरीर का दाह हो जाने पर, शरीर के जल जाने पर, पातका अभावात, पाप न होने की आपत्ति आने से। कैसे? तो वो भाष्यकार इसको स्पष्ट कर रहे हैं। शरीर ग्रहणेन शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना संघात प्राणीभूतो गृह्यते। कह रहे हैं शरीर का ग्रहण करने से किस किस चीज का ग्रहण हो जाता है? शरीर का, इंद्रियों का, बुद्धि का, संवेदनाओं का पूरा संघात। ये प्राणीभूत, और शरीर कौन सा? प्राणीभूत शरीर, जिसमें प्राण है अभी। तो प्राणी, जो प्राण वाले जो शरीर हैं, उस शरीर को कहने से ये सारे संघात का ग्रहण होता है। शरीर का भी, इंद्रियों का भी, बुद्धि का भी, वेदनाओं का भी, इस सब के समूह का नाम है शरीर, और वो शरीर होना चाहिए प्राण वाला। प्राणीभूतम शरीरम दहत प्राणी हिंसा कृत पापम पातकम इति उच्यते। क्यों होना चाहिए वो प्राण वाला शरीर? क्योंकि प्राणीभूतम शरीरम, प्राण से युक्त जो शरीर है, उसको यदि कोई जलाए तो दहत, जलाते हुए, प्राणी हिंसाकृत पापम, प्राणी की हिंसा कर दी, तो प्राणी की हिंसाकृत पाप जो हो रहा है उसको पातकम इति उच्यते, उसको पाप माना जाता है। अगर प्राण नहीं है तब तो शरीर को जलाया ही जाता है ना, तो उसको तो पाप कोई भी नहीं कहता। जो सगे पुत्र हैं वो ही उस शरीर को उठा के अग्नि में डाल देते हैं, तो कोई भी उन पुत्र पुत्रियों को कहते हैं कि भाई तुम बड़े पापी हो? ऐसे नहीं कहते। और यदि जिंदा माता पिता को अगर कोई आग लगा दे तो उस बच्चे को क्या कहेंगे? बड़े पापी हो, तुमने तो हिंसा कर दी अपने माता पिता की। तो जो प्राण युक्त जो शरीर है उसको दहत, उसको जलाते हुए, प्राणी हिंसाकृत पापम पातकम इति उच्यते, प्राणी की हिंसाकृत जो पाप है वो पातक, माने हिंसा का पाप उस व्यक्ति को लगेगा। तस्या भाव तत्फलेन कर्तु अभिसंबंधात अकर्तुश्च संबंधात। तो यदि आप इस शरीर को या इंद्रियों को ही चेतन मानेंगे और आत्मा को चेतन नहीं मानेंगे, तो इस शरीर को जला दिया, तो जला दिया तो तस्या, ये जो पातक है, तस्या अभाव है, इस पातक का अभाव हो जाएगा, पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तत्फलेन, अभी तो उस वो व्यक्ति को हम कहते हैं कि भाई आप पापी हो, आपने प्राण वाले शरीर को जला दिया, तो पापी हो तो आपको पाप का फल मिलेगा, दंड मिलेगा, क्योंकि आपने गलत काम किया है। तो वो व्यक्ति उस फल से डर करके वो पाप नहीं करता है, और या तो नहीं डरता है तो पाप का फल दुख भोगता है। लेकिन यदि आत्मा है ही नहीं तो शरीर जलाने के बाद तो कुछ बचा नहीं ना जो उस फल को भोग सके। तो इसलिए कहा तस्या अभाव, जब कोई बचा ही नहीं तो पातक का भी अभाव हो गया। जब पाप भोगने वाला नहीं है तो पाप भी तो नहीं है फिर। तो तस्या भाव, उस पातक का अभाव होने से, तत्फलेन, उस पातक का जो फल है अर्थात दुख, उससे कर्तुहु असंबंधात, कर्ता का संबंध ही नहीं होगा। जला दो बेशक, क्योंकि जलाने के बाद ना तो वहां पर कोई ऐसा बचा है जो उसको दंड दे सके, और ये व्यक्ति जो है ये भी इसमें अगला बता रहे हैं अकर्तुश्च संबंधात, क्योंकि यहाँ भी कोई आत्मा तो है नहीं, केवल शरीर है और इंद्रियां हैं। और ये जो बता रहे हैं शरीर और इंद्रियों को चेतन बता रहे हैं, इसके साथ ही इस पूर्व पक्षी का ये मत भी है कि ये शरीर आदि भी क्षणिक हैं, हर क्षण बदल रहे हैं। तो इसके साथ ही माने शरीर इंद्रिय आदि को नित्य भी मान रहे हैं और
क्षणिक भी मानते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं अकर्तुश्च संबंधात, अगर फल मिलेगा भी मान लो तो अकर्ता के साथ उसका संबंध होगा, क्योंकि जिसने किया था वो कर्म, पातक किया था, वो तो अगले ही क्षण चेंज हो गया, नष्ट हो गया। नित्य नहीं, अनित्य नहीं, नित्य नहीं मान रहे ना। क्षणिकवाद का मतलब ही होता है अनित्य। तो हर क्षण बदल रहा है ना शरीर। तो मानो इस शरीर ने किसी की पिटाई की थी और जब उसका फल आएगा उतनी देर में तो कई क्षण बीत चुके हैं। तो जिसको फल मिलेगा उसने तो पाप किया ही नहीं, तो पातक का अभाव होने लगेगा ना। और यदि हम आत्मा को मानते हैं तो इसी आत्मा ने किसी को मारा था, और अब चाहे 2 घंटे 4 घंटे 2 साल 10 साल बाद कभी भी दंड मिले, इसी आत्मा को मिलेगा, तब तो कोई दोष नहीं है। और यदि आत्मा को आप लेस कर देते हैं तो ये जो शरीर इंद्रिय आदि हैं इनको अनित्य भी मानना पड़ेगा फिर। और अनित्य इस रूप में मानते हैं ये कि क्षणिक, माने हर पल चेंज हो रहा है। अनित्य तो होता ही वही है कि जो चेंज होता रहता है। तो जिसने पातक किया था, किसी दूसरे को जलाया था, और जब फल मिला जिसको, तो वो तो अलग अलग व्यक्ति हो गए ना दोनों। तो ये वही कह रहे हैं, शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना प्रबंधे खलु अन्य संघात उत्पद्यते अन्यो निरुध्यते। और इसको स्पष्ट कर दे रहे हैं ये क्षणिकवाद को कि ये जो शरीर इंद्रिय बुद्धि और वेदना आदि का जो प्रबंध है, प्रवाह है, ये कैसा है? इस प्रबंध में, इस प्रवाह में खलु अन्य संघात उत्पद्यते, एक प्रतिक्षण एक अन्य संघात उत्पन्न होता रहता है, अन्यो निरुध्यते, और पहले वाला निरुद्ध होता रहता है। ये जो आत्मा को नहीं मानते हैं ना, अनात्मवादी, तो शरीर आदि को, इंद्रिय आदि को ही जो चेतन मान रहे हैं, तो उनका चेतन नित्य भी नहीं है, उनका चेतन अनित्य है। और वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ये जो हमारा संघात है ये प्रतिक्षण चेंज हो रहा है। और ये तो नित्यवादी भी मानते ही हैं, संघात तो चेंज हो ही रहा है। हम नहीं देख रहे हैं कि हमारा शरीर पहले छोटा बच्चा था और फिर हमारा शरीर किशोर अवस्था को प्राप्त हुआ, फिर युवावस्था को प्राप्त हुआ, फिर प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हुआ। तो ये तो हम भी मानते हैं। जो आत्मवादी व्यक्ति हैं, जो आत्मा को नित्य मानने वाले हैं, वो भी इस बात को तो मानते हैं। तो ये तो दोनों की दृष्टि में बिल्कुल मतलब परिवर्तनशील है ही, अनित्य है ही। अंतर बस इतना है कि हम उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो प्रोसेस मानते हैं। चेंज तो हो रहा है, प्रतिक्षण ही हो रहा है, पर प्रतिक्षण इतनी फास्ट गति से चेंज नहीं हो रहा है कि अगले ही क्षण में इन इंद्रियों का आमूलचूल परिवर्तन हो जाता हो, ऐसा हम नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि बिल्कुल पहले वाला कुछ भी नहीं बचा, आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, चेंज तो हो ही रहा है। तो ये कह रहे हैं ये दोष आएगा अगर आत्मा को नहीं मानेंगे तो, क्योंकि अगर इस संघात को ही हम सब कुछ मान रहे हैं तो ये संघात तो कैसा है? अन्य संघात उत्पद्यते अन्य निरुध्यते। पूरा का पूरा संघात एक निरुद्ध होता रहता है, दूसरा उत्पन्न होता रहता है। उत्पाद निरोध संतति भूतः प्रबंधः न अन्यत्वं बाधते। तो ये उत्पाद निरोध संतति भूत जो प्रवाह है, एक उत्पन्न हो रहा है, पहले वाला निरुद्ध हो रहा है। ये जो प्रबंध है ये अन्यत्वम न बाधते, ये अन्यत्व को बाधित नहीं करता है। अन्यत्व को बाधित नहीं करता है मतलब आत्मा आदि को बाधित नहीं करता है। देहादि संघातस्य अन्यत्व अधिष्ठानत्वात्, क्योंकि देह आदि का जो संघात है इसका अन्यत्व अधिष्ठानत्वात्, ये जो आत्मा आदि है ये इसका अधिष्ठान है, आश्रय है। आत्मा कहाँ रहता है? शरीर में ही रहता है। तो जो शरीर के संघात का जो ये नानात्व है, इसका आश्रय होने से, अधिष्ठान होने से, अन्यथा अधिष्ठानो ही असौ प्रख्यायते इति। और कह रहे हैं ये अन्यथा अधिष्ठान असौ, इस ये जो आत्मा है ये अलग है इससे, शरीर से, माने अन्यत्व
इसका अधिष्ठान है, ये शरीर इसका अधिष्ठान है, ये प्रख्यायते, ये पहले बता ही दिया गया है। माने इसमें बाल्यादि जो अवस्था आती हैं, इस भेद के होने से ये नानात्व तो हमने पहले बता ही दिया है। किस किस का नानात्व? इस संघात का और आत्मा का, क्योंकि आत्मा में कोई चेंज नहीं आता है। ये हमने पिछले 3 सूत्रों में भी बता दिया कि आत्मा एक है और नित्य भी है, और ये जो संघात है ये अनित्य है और आत्मा से व्यतिरिक्त है, अन्यत्व है। तो अन्यत्व को हमने पहले ही 3 सूत्रों में बता ही दिया है। अन्यथा अधिष्ठानो ही असौ प्रख्यायते इति, ये अन्य भी है, इसकी अन्यता को भी बता दिया है। और असौ अधिष्ठानः, ये शरीर उस आत्मा का अधिष्ठान है, ये भी हमने पहले बता दिया है। एवं च सति, तो इसलिए ऐसा होने से यो देहादि संघात प्राणीभूतो हिंसाम करोति नासौ हिंसा फलेन संबध्यते। तो कह रहे हैं एवं च सति, ऐसा होने पर यह जो व्यक्ति देहादि संघात प्राणीभूत हिंसाम करोति, शरीर आदि के जो संघात है और जिस शरीर में प्राण भी हैं, ऐसे उस संघात की जो कोई हिंसा करता है, नासौ हिंसा फलेन संबध्यते, तो वो हिंसा के फल से संबंधित तो होगा ही नहीं। अगर अन्यत्व को नहीं मानेंगे तो ये दोष आएगा कि वो हिंसा के फल से संबंधित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यश्च संबध्यते न तेन हिंसा कृता। पहली बात तो वो हिंसा से संबंधित होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हिंसा है ही नहीं, और यदि वो संबंधित हो भी गया तो जो संबंधित होगा उस व्यक्ति ने हिंसा की ही नहीं, ये तो कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है। तो यश्च संबध्यते न तेन हिंसा कृता, जो संबंधित होता है तो वो उसने हिंसा की ही नहीं, और हिंसा से जो संबंधित होगा ही नहीं, इस पक्ष में कैसे इसको बताओगे आप? क्यों नहीं होगा हिंसा से संबंधित? वो हिंसा से संबंधित होगा ही नहीं, इसको कैसे बताओगे? भाई हिंसा की और अगले क्षण बदल गया, तो उसका फल लेने के लिए उसको ठहरना चाहिए ना, तभी तो फल मिलेगा। तो क्षणिकवाद में क्या है? हर क्षण पूरा का पूरा चेंज हो रहा है ना। तो जैसे इस संघात ने हिंसा की और अगले ही क्षण ये नष्ट होकर दूसरा उत्पन्न हो गया, तो ये तो रुका ही नहीं ना। कम से कम 2 क्षण भी यदि रुके तो एक क्षण में हिंसा करे, अगले क्षण में उस हिंसा का फल भोगे, तो तब तो हो सकता है उससे संबंधित, लेकिन ये तो रहता ही नहीं है। और यदि कहो कि नहीं उसी के जैसा ही कोई और जो संघात आ गया उसको फल मिल जाएगा, तो ये तो फिर अकृत अभ्यागम हो जाएगा, क्योंकि उसने हिंसा की ही नहीं है। यश्च संबध्यते न तेन हिंसा कृता, जिससे संबंधित हो रहा है ये फल, उसने हिंसा की ही नहीं। तदेवं सत्व भेदे, तो इस प्रकार से आत्मा का या सत्व का यदि भेद मानते हैं तो कृतहानम अकृत अभ्यागम प्रसज्यते। कृतहान और अकृत अभ्यागम ये दोष आएगा। कृतहान माने जिसने जो कर्म किया उसको कोई फल नहीं मिलेगा, कितना भी मारो चाहिए, क्योंकि मारते ही आप अगले क्षण चेंज हो जाओगे, तो फल आपको कुछ मिलना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? कृतहान, किए हुए की हानि, फल मिलेगा ही नहीं। और अकृत अभ्यागम, जिसने बेचारे ने किया ही नहीं उसको फल मिलेगा। तो इससे ये पता लग रहा है कि ये जो क्षणिकवादी है ये भी कर्म फल व्यवस्था को तो मानता है कि जो किया है उसका फल तो मिलेगा, ऐसा तो ये भी मान रहा है। तो ऐसा मान रहा है यदि कि उसको फल मिलेगा, तो फिर तो ये दोष आ जाएगा, क्योंकि जिसको फल मिल रहा है उसने तो वो किया ही नहीं था, तो इस दोष को वो नहीं हटा पा रहा है। ठीक है। तद एवं सत्व भेदे कृत हानम अकृत अभ्यागम प्रसज्यते सती च सत्वोत्पादे सत्व निरोधे च अकर्म निमित्तः सत्व सर्गः प्राप्नोति। और अगला दोष क्या आएगा? सती च सत्वोत्पादे, यदि आप कह रहे हो कि वो चेतना उत्पन्न होती रहती है, एक नष्ट हुई दूसरा वैसे चेतना सहित संघात उत्पन्न हो गया, तो सती च सत्वोत्पादे सत्व निरोधे च, सत्व की उत्पत्ति और सत्व का
निरोध, इस पक्ष को यदि मानेंगे तो अगला दोष ये भी आएगा, अकर्म निमित्तः सत्व सर्गः। ये जो एक संघात नष्ट हो गया, ये क्यों नष्ट हुआ, और अगला जो उत्पन्न हुआ वो कौन से कर्माशय के आधार पे हुआ, क्योंकि पीछे का तो कुछ है ही नहीं ना, जिसके आधार पे ये उत्पन्न हो रहा है या जिसके आधार पे ये नष्ट हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ कर्माशय तो होना चाहिए। और कर्माशय यदि मानेंगे यदि आप, तो फिर किसी नित्य तत्व को मानना पड़ेगा। तो दूसरा दोष ये भी आ जाएगा कि भाई बिना ही किसी कर्म निमित्त के सत्व की सृष्टि हो रही है, सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, तो फिर ये जो वैविध्य है ये भी दोष आएगा। यदि बिना निमित्त के ही हो रही है तो एक ही जैसी हो, फिर ये विभिन्न प्रकार की क्यों हो रही है, तो ये सारे दोष आएंगे। फिर सती च सत्वोत्पादे सत्व निरोधे च अकर्म निमित्तः सत्व सर्ग प्राप्नोति तत्र मुक्त्यर्थ ब्रह्मचर्य वासो न स्यात्। और उस पक्ष में ये भी दोष आएगा कि मुक्ति आदि के लिए ये ब्रह्मचर्य आदि की साधना करना, अष्टांग योग आदि की साधना करना, ये भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो साधना कर रहा है इस क्षण अगले क्षण तो मर जाएगा, उसको मोक्ष मिलेगा ही नहीं, तो क्यों फालतू का झंझट मोल लेगा फिर वो। जब फल अभी तो क्यों लगे पड़े हैं कि कोई बात नहीं, आज यदि तपस्या कर रहे हैं तो कल फल मिलेगा कल मोक्ष मिल जाएगा, कल शाश्वत सुख मिल जाएगा, इस आशा में व्यक्ति बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लेता है, बड़ी बड़ी प्रतिकूलताओं को सहन कर लेता है। और जब ये पता है कि भाई अपना अस्तित्व बस इसी क्षण में है, अगले क्षण कोई और आएगा, तो क्यों व्यक्ति साधना करेगा, क्यों ब्रह्मचर्य आदि की दीक्षा लेगा, क्यों संन्यास दीक्षा लेगा, क्यों मुक्ति का प्रयास करेगा, क्योंकि अगले क्षण वैसे ही मुक्त हो जाना है, तो मुक्ति का प्रयत्न क्यों करेगा। तत्र मुक्त्यर्थ ब्रह्मचर्य वासो न स्यात् तद यदि देहादि संघात मात्रम सत्वम स्यात् शरीर दाहे पातकम न भवेत्। तो इसलिए कह रहे हैं यदि देहादि संघात मात्रम सत्वम स्यात्, देहादि के संघात को ही यदि आप चेतन मान रहे हैं, सत्व मान रहे हैं, तो शरीर दाहे, उस शरीर का दाह कर देने पर पातकम न भवेत्, कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे ही अगले क्षण उसको नष्ट होना ही है, तो जला भी दिया तो क्या दिक्कत है, तो कोई पाप नहीं होगा। तो फिर ये तो अव्यवस्था फैल जाएगी ना संसार में, कोई भी किसी को भी उठा के फूंक देगा। तो अभी तो क्यों नहीं फूंकते हैं, पाप का डर लगता है, ये हिंसा की तो या तो यहाँ जेल में उठा के ले जाएंगे और नहीं तो अगले जन्म में हिंसा का फल मिलेगा, तो इसलिए नहीं करते हैं। पर ये भय ही नहीं है तो कोई कुछ भी करेगा तब तो। अनिष्टम च एतत्, ऐसा यदि मान लिया जाए कि ये पाप नहीं है, एतत् अनिष्टम, ये तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तस्मात् देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मा नित्य इति, इसलिए आत्मा शरीर आदि के संघात से अतिरिक्त भी है और नित्य भी है, दोनों मानना पड़ेगा। अनित्य मानेंगे तो भी दोष आएगा, क्योंकि अनित्य मानेंगे तो शरीर के साथ ही खत्म, आगे कुछ मिलेगा नहीं, ना कोई फल मिलेगा, ना मुक्ति मिलेगी, ना किसी फल उसका पाप का फल मिलेगा। तो इसलिए आत्मा अतिरिक्त भी है और आत्मा नित्य भी है। ये सिद्धांति की पंक्ति है, अंत वाली जो है। क्षणिक बात ये है, उनको तो पता ही है कि अभी मैं इसको मार रहूंगा तो अगले क्षण में मेरे को दंड होने वाला है। कैसे पता है, नहीं पता ना, ऐसे अगले क्षण में मुझे दंड होने वाला है, तब तो बोल रहे हैं उन्होंने ना, लेकिन वास्तव में उनको अनुभव ही है ना, मेरे को ये हो रहा है तो ये तो इसको तो ना कर नहीं सकते उन्होंने, मैं इसी को ही बोल रहा हूँ। तो उनको वास्तव में जब पता है तत्व से, मतलब क्योंकि उनको पता है मैंने किया हो, मेरे को ही मिलने वाला है, तो शब्द से खेलने की क्या जरूरत है उनको। फिर तो सिद्धांत स्थापित करना है अपना क्षणिकवाद का और वो भी आप अपनी दृष्टि से ऐसे कह रहे हैं, उनसे पूछोगे तो वो उसको कुछ और ही तर्क देंगे। फिर मतलब जिसका जो मत है ना उसको बिल्कुल फिट हो रखा, उसको बिल्कुल सही लगेगा, वो ये नहीं कहेगा कि भाई हम केवल शब्दों से खेल रहे हैं या इस तरह का कुछ नहीं कहेगा वो। जैसे आतंकवादी हैं, उनको तैयारी इसलिए किया जाता है कि किसी को मार के बेशक मर जाना, तो उनको पता ही हम मरने ही वाले हैं।
अब आप उनसे पूछो कि भाई आप किसी को मार के मरने की ये जो ट्रेनिंग ले रहे हो, तो इससे अच्छा तो किसी को जीवन दे के जीने की ट्रेनिंग लो ना। तो वो आपको बताएंगे कि इस जीवन में रखा ही क्या है, और मरने में तो जन्नत मिलेगी, और जिएंगे तो और कुछ काफिरों को मारेंगे। तो उन जो रिकॉर्डिंग हो जाती है ना जिसके मस्तिष्क की, उसको वो चीज़ बिल्कुल ठीक लगने लगती है। तो क्षणिकवादी जो है वो अपने इसको बिल्कुल वो मानते हैं, वही वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं, क्योंकि परिवर्तन तो हो ही रहा है, ये तो सत्य है भी, इतना तो चेंज तो हो ही रहा है, वो हम भी मानते हैं। पर वो थोड़ा और 2 कदम आगे पहुंच गई कि अगले ही क्षण सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, ऐसा तो नहीं, हो भी जाता है अगले ही क्षण, ये भी ठीक है, पर पीछे का कुछ भी नहीं बचता है, ऐसा नहीं है। तो हर क्षण, जैसे हमने चित्त का भी कल पढ़ा, तो हर क्षण चित्त में परिवर्तन हो ही रहा है, उसका स्वरूप यही है, स्वभाव यही है, शरीर में भी हो रहा है। क्योंकि परिवर्तन होते हुए हमने देखा तो नहीं, लेकिन तो भी हम बच्चों से बूढ़े हो गए तो दिख ही रहे ना, और हर क्षण के हम साक्षी हैं। तो ऐसे परिवर्तन होते हुए नहीं दिखा। दूध से दही बनते हुए दिखता थोड़ी ही है। आप सारी रात ऐसे आंख गड़ा के रखो उसके ऊपर, और किस क्षण में वो दूध से दही बना वो आपको नहीं पता चलेगा, पर सुबह दही मिलेगा आपको। तो परिवर्तन हुआ तभी तो आपको दही मिला, नहीं तो कहाँ से मिलता। तो परिवर्तन तो हो रहा है हर क्षण। तो ये एक हेतु इन्होंने दिया कि संघात से व्यतिरिक्त है आत्मा और नित्य भी है। चलिए फिर आज यहीं तक ही रखते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।